सुपरमैन की दादी। सब बच्चों की एक दादी अम्मा होती हैं। कुछ दादी बहुत बुरी होती हैं, कुछ के इतनी बुरी नहीं होती, मगर चूंकि वो हमारे अब्बू की भी अम्मी होती हैं इसलिए वो हमें बहुत बड़ी लगती हैं। मगर कुछ दादियाँ तो बहुत सेहतमंद और तवाना होती हैं, जैसे साइम की दादी थी। जो साइम बड़ा हो रहा था इसे लगता था कि दादी कमजोर होती जा रही है। पहले तो दादी कार भी चलाती थी, वो हर जगह साइम को भी साथ लेकर जाया करती थी, मगर अब तो साइम खुद भी कार चलाने के काबिल हो गया था। दादी की खराब होती सेहत देखकर अब इन पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी। बिल्कुल बच्चों की तरह यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं, बता कर जाएं। इनकी गाड़ी चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। साइम की समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादी को सबने परेशान कर दिया था। एक दिन दादी ने साइम से कहा, सुपरमैन मेरा एक काम तो कर दो। दादी साइम को बचपन ही से प्यार से सुपरमैन कहती थी। पहले वो सुपरमैन कहने से बहुत खुश होता था, मगर अब चिढ़ने लगा था। इसने कहा, दादी अब सुपरमैन ना कहा करे, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे तुम तो मेरे लिए अब भी इतने ही नन्हे सुपरमैन हो। दादी ने लाड से कहा, अच्छा बताए क्या काम है। इसने बेजारी से पूछा और घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। चलो रहने दो, अभी तुम जल्दी में हो, कल बता दूंगी, उन्होंने आहिस्ता से कहा। दूसरे दिन बाजार जा रहा था तो दादी ने कहा, मुझे भी ले चलो, मुझे अपना चश्मा बनवाना है। साइम ने एक नजर दादी को देखा और फिर लाड से बोला, दादी आज तो मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आपको जरूर ले चलूंगा। कल आई, फिर परसों और फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। इस दौरान दादी ने दो एक मर्तबा कहा भी कि तुम्हारे अब्बू और चाचा के पास टाइम नहीं है और मुझे अकेले जाने भी नहीं दे रहे, तुम साथ चलो। मगर रोज ही साइम कोई ना कोई बहाना कर देता। साइम एक दिन दुकान पर अपने लिए कुछ पसंद कर रहा था कि इसे करीब से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, शुक्रिया दादी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरे काम फौरन कर देती हैं, अब्बू के पास तो टाइम ही नहीं होता। और साइम को अचानक पुरानी बातें याद आ गई। एक बार वो गर्म दोपहर में जब रोता हुआ दादी के पास आया, इसके अब्बू कब से वादा कर रहे थे। और मुझे नया बैग लाकर नहीं दे रहे, आप भी चले। इस वक्त दादी बहुत थकी हुई थी और आराम कर रही थी, मगर इसकी खाते वो फौरन उठ गई और बैग दिलाकर लाई थी। वो ऐसा खुश हुआ था जैसे ये बच्ची हो रही थी। इसे ख्याल आया कि दादी कितने दिन से कह रही हैं चश्मा बनवाने को और मैं भी कितना बेखुश हो गया। सोचता हूँ कि 2-4 दिन चश्मे के बगैर नहीं रह सकती। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। और मैं साइम ने अपना काम फौरन छोड़ा और घर आया। दरवाजा दादी ने ही खोला, वो शायद कहीं जा रही थी। इसने पूछा, आप कहीं जा रही हैं? बेटा तुम्हारे अब्बू ने कह दिया है कि करीब करीब के काम खुद कर लिया करूँ। सोचा करीब चश्मे की दुकान है, वहाँ से बनवा लूं, काम तो चल ही जाएगा। साइम तो शर्म से जैसे जमीन में गिर गया और सर झुकाकर कहा, नहीं दादी, आपको मैं लिए चलता हूँ, आपको सबसे अच्छा चश्मा बनवा कर दूंगा। वो दादी का हाथ पकड़कर कार तक लाया और दादी खुश हो गई। इनके मुंह से बेहदिया निकला मेरा सुपरमैन। आज साइम को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसे महसूस हुआ कि बूढ़े भी तो बच्चों की तरह होते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाले। इनको भी हर दम किसी का साथ चाहिए। हमें इनका ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे बुजुर्ग बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसने दिल में अहद कर लिया कि वो हमेशा अपनी दादी का ख्याल रखेगा।